उदाहरण के शब्दों के मुकाबले पर्सनैलिटी बना सके। यदि आप कुछ हैं, कम से कम आपका होना चाहिए, पर्सनैलिटी तो आपकी होनी चाहिए, बाकी लोग तो कहेंगे। उन लोगों को कहने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस लीक में अपने आप को शामिल करने की भी जरूरत। इसलिए ये 7 दिनों में 6 दिनों में मैंने जो साधना को पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष और भी कई पक्ष जो बीच बीच में डाले हैं, उसके पीछे ये कि आप चुन सके अपने रास्ते को, कोई भी रास्ता आप पकड़ सके, मगर उस रास्ते पर चल करके आप अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके, जीवन के उस क्षेत्र तक पहुंच सके जो साधना का अंतिम लक्ष्य सिद्धाश्रम की साधना है। सिद्धाश्रम में पहुंचना है जहां जो नवीनता है, नित्य की नवीनता है, जहां आज भी हम अपने पूर्वजों को आंखों से देख तो सकते हैं, उस महाभारत के कृष्ण को देख सकते हैं, उस अर्जुन को देख सकते हैं, युधिष्ठिर को देख तो सके अपनी आंखों से कि ये जीवन है। कल्प वृक्ष का नाम सुना, कल्प वृक्ष की छाया तले बैठ तो सके, सिद्ध योग में स्नान कर सके और जीवन को एक अमृत्यु की ओर अग्रसर कर। मौत हमारा दामन पकड़ नहीं सकती, मौत हमारे उसे छलांग नहीं लगा सकती। कारण अभी हो सकता है जब यहां से आप छलांग वहां तक लगा सके। नागार्जुन पूरी जिंदगी अपना कुर्ता तक बेच दिया उस सिद्ध सूत के लिए, इसलिए नागार्जुन का नाम आपको हमको याद है। मगर आंख में आंख डाल करके बात वो कहेगा जिसके हृदय में खटक होगी, जिसके हृदय में तड़प और बेचैनी होगी। ये मेरे शिष्य है, यदि ये कुछ नहीं कर सके तो कोई अर्थ नहीं है, तो कोई मूल्य नहीं है, ये सारा मेरा चिल्लाना चीखना व्यर्थ है। उससे क्या होगा, मूल्य क्या होगा? मैं आपको ये सब कुछ आप कागज में लिख देंगे, उससे क्या होगा? हृदय की कागज पर जिस दिन आप लिख लेंगे उस दिन आपकी चिंगारी पैदा हो सकेगी, उस दिन आप रह भी नहीं पाएंगे। उस दिन चाहे पोरबंदर होगा, चाहे मुंबई होगा, चाहे कलकत्ता होगा, आप गारंटी के साथ बिना मेरे नहीं रह सकते। ये चैलेंज, आप मुझे याद करेंगे ही, हर क्षण आपको याद आऊंगा, क्योंकि इतनी कड़ी बात और कुछ कह नहीं। महाकाली साधना से क्या है? यह तो एक सेतु है आपको मेरे बीच में मिलने का, क्योंकि मैं आपको आवाज देता हूं और आपके प्राण दौड़ते हुए आते हैं। मुझे मालूम है कि आपके मेरे बीच में कई बार मतभेद हुए, ये भी मालूम है कई बार मैंने आपको फटकारा है, कई बार आपको ताज प्रहार किया है, कई बार आपको गालियां दी है, कई बार तो जिस क्षण भी आप में से कोई भी खड़ा होकर हो सकता है, मैं इसके चेहरे से बता सकता हूँ कितनी 1000 बार आपको मिला, कम से कम आपको होना चाहिए। मैं बता सकता हूँ टीवी की तरह, पर्दे की तरह, जिस प्रकार से आप 50 बार मुझसे मिले, 5000 बार आप मुझसे मिले। तो शिष्य आप पहली बार मेरे सामने शिष्य नहीं है, पहली बार आप मेरे सामने इस प्रकार से नहीं बैठे, पहली बार मैं आपका गुरु नहीं बना। जब एक बार पति बनता है तो सैकड़ों बार वो पति बन सकता है, सैकड़ों बार पति बनता है। मैं गुरु और शिष्य तो बदल ही नहीं सकता। कारण की चैलेंज इतना पूरा भारत जिसमें 80 लाख लोग, 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ में क्यों जोधपुरी आपको याद आया, क्यों पहला यही गुरु याद आया? दूसरे तो भगवतधारी बहुत अच्छे हैं, मुझसे ज्यादा सुंदर चिपने चिपने चेहरे हैं, हरिद्वारों बैठे, मथुरा में बैठे, क्यों ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मेरे पास आ जाते हैं? कारण क्या है? क्या इसके पीछे क्या संबंध है? मैं तो कभी आपको सीधे चिपकाता नहीं हूँ, मैं तो आपको ज्यादा बड़ी तकलीफ देता हूँ, गाली देता हूँ, फटकारता हूँ, उसके बाद भी आप पे क्यों तड़प और बेचैनी है जाने की? इसलिए कि ये तार कई वर्षों पहले के जुड़े, आज के तार नहीं है। ये 560 रुपये वाली बात नहीं है, 660 रुपये वाली बात नहीं है, महाकाली साधना साधना वाली बात नहीं है। ये तो हृदय की धड़कन है, जो शरीर वहां पड़ा है, धड़कन यहाँ पड़ी रहती है। मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ, आपकी याद बराबर आती है। ये अलग बात है कि संसार के व्याघातों के कारण मैं सब आपको याद नहीं कर पाऊँ, मैं पत्र नहीं लिख पाऊँ, आप मुझे नहीं आ पाए, चाहते हुए भी छुट्टी नहीं मिल पाए, मगर रुक नहीं सकते, ये समझो, तो रुक भी नहीं सकते। गुरु और शिष्य का संबंध ओठों का संबंध नहीं होता। पत्नी और पति का संबंध तो ओठों का हो सकता है, ऐसा चल सकता है, क्योंकि एक पति के 4 पत्नियां होती रही है, इसमें कोई पति बड़ा नहीं। एक पत्नी के 5 पति भी रहे, द्रौपदी के, ये भी रहा है हमारे समाज में। एक गुरु के 1000 शिष्य तो हो सकते हैं, 1000 शिष्यों के गुरु तो एक ही रहते हैं, वह नहीं बदलता। उसका रूप चेंज हो सकता है, काया चेंज हो सकती है, नाम बदल सकता है, ज्ञान नहीं बदल सकता। इसलिए मैंने सुबह कहा था कि गुरु किस चमड़े का नाम नहीं है, किसी नाम का नाम नहीं है, किसी पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, उस
ज्ञान का नाम है जो कई हजार वर्षों से आपके लिए उसमें आपने सैकड़ों बार स्नान किया है, सैकड़ों बार मैंने आपको बाहर निकाला है, सैकड़ों बार आवाज दी है, सैकड़ों बार आप भटक गए, फिर आपके आंख में आंसू आते हैं, रह तो सकते नहीं आप। मैं 2 दिन बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ आपसे, 5 दिन नहीं बोलता हूँ, 6 दिन नहीं बोलता हूँ, 8 दिन नहीं बोलता हूँ। क्रोध की मात्रा तो स्वाभाविक है, मगर तड़प और बेचैनी बहुत ही वो है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे बिना नहीं रह सकते, उसके पीछे मेरे पास कारण है, मौजूद प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यह ज्ञान की धारा चुप नहीं सकती, चाहे आप पुरुष रूप में है, चाहे आप स्त्री रूप में है, चाहे आप शिष्यों के रूप में है, चाहे आप शिष्य के रूप में, संभव नहीं है। और आप अलग रह भी नहीं, क्योंकि आपके मेरे प्राणों का संबंध है, आत्मा के संबंध, और कोई संबंध नहीं है। और ये संबंध सबसे ज्यादा मधुर, सबसे ज्यादा आत्मीय। आप मुझे क्या दे सकते, क्या है आपके पास जो आप मुझे दे सके? मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उसके मुकाबले में आप कण भी मुझे नहीं दे सकते, क्षमता नहीं है आप में कि मुझे कुछ दे सके। मैं आपको हजारों हाथों से खिला सकता हूँ, आप करोड़ों हाथ से भी मुझे कण भी नहीं दे सकते। कारण क्योंकि ज्ञान की कीमत नहीं हो सकती। रोटी की कीमत हो सकती है, ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, मूल्यांकन नहीं हो सकता, उसका 1000 गुना मूल्यांकन भी नहीं हो सकता। सैकड़ों वर्षों तक साधक और गुरु के पास में उनके पांव दबाते रहते हैं, तब जाकर के ज्ञान का कण देते हैं। आपने देखे नहीं है गुरु, उन लोगों की अहम नहीं देखा है, उनका अहम मान्यता नहीं देखी है, इस प्रकार सीधे चिपकाने वाले आपको नहीं मिल पाएगा। आप एक बार भटक जाइए, आप तीर्थ यात्राओं पर निकल जाइए, एक बार देख लीजिए उनको, तब आपको महसूस होगा कि गुरु क्या चीज है। वह गुरु नहीं हो सकता जो गुरु से उपदेश दे सके, बेटा सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, वह गुरु नहीं हो सकता। गुरु को आपके बीच में रहने वाला होना चाहिए, तो धड़कते हुए हृदय होने वाला चाहिए, जहाँ बैठ करके कुछ आनंद अनुभव होता हो, वो गुरु। जिनके पास बात करने की इच्छा होती है, जिनके पास बैठने की इच्छा होती है, ऐसी इच्छा होती है कि मैं उधर जाके ऑफिस के सामने बैठूं, 2 मिनट की बात करूं, बात करूं। अपनी तकलीफ बताने की भावना होती है, उसकी बात सुनने की इच्छा होती है। मैंने तो हर बार ऐसा कहा है, आपकी इच्छा हो तो आइए, आपकी इच्छा हो तो मत आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी तरफ से कहीं किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। आपने 7 दिन में और पिछले 7 सालों में भी जितने आप गुरु शिष्य रहे, कभी मेरी तरफ से न्यूनता देखी नहीं हुई, कभी ज्ञान देने मैंने कंजूसी नहीं बरती है, कभी किसी प्रकार की ओट नहीं ली है, शब्दों की ओट नहीं ली है, किसी प्रकार का छल प्रपंच नहीं किया। मैं दुनिया में रहता हूँ तो मुझे सारी जीवन सारी स्थितियों को, अगर मैं ज्योति में रहूंगा तो मुझे कुर्ता पहन कर बाहर निकलना पड़ेगा, ये संभव है। अगर मैं जंगल में रहूंगा तो रंगोट लगा के घूम जाऊंगा, उस बात की भी चिंता भी नहीं करता, वहां मुझे कोई चिंता है भी नहीं। मगर यहाँ जब निकलूंगा तो मुझे सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। तो सामाजिक मर्यादाओं में अगर राक्षस मेरे सामने आएगा, राक्षस व्यक्ति वाला, उसके साथ झूठ भी बोलना पड़ेगा, छल भी करना पड़ेगा, क्योंकि राक्षस को राक्षस की भाषा में समझा जा सकता है। अपने आप को भी बचाना पड़ेगा, उसको भी बचाना पड़ेगा। मगर गुरु और शिष्य के बीच में संबंध नहीं है, वो आत्मा का संबंध, आपके मेरे संबंध स्वार्थ के आधार पर संबंध नहीं है। कितने हजार वर्षों में, पिछले 50 वर्षों में आप मुझसे सैकड़ों बार लोगों को मिले होंगे, सैकड़ों बार हरिद्वार गए होंगे, मथुरा गए होंगे, काशी गए होंगे, बनारस गए होंगे, दक्षिण में गए होंगे, रामेश्वरम गए होंगे, सैकड़ों साधु मिले होंगे, दीक्षा ली होगी, उनके पास बैठे होंगे, और उसके बावजूद भी जो आत्मा की जो आवाज होती है तो अपने आप से गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको पहली बार आवाज नहीं दे रहा, मैं इससे पहले भी कई बार आप मेरे सामने बैठे, सैकड़ों बार मैंने आपको यही कहा है कि ये जीवन आपका बेकार जा रहा है, बेमानी है, इस जीवन में कोई दम सम नहीं है, ये जीवन केवल अन्न पर आश्रित है, प्राणों पर आश्रित नहीं है। अन्न नहीं खाएंगे शाम को निदान हो जाएंगे, क्योंकि प्राण में कोष आपने बनाया नहीं, अन्नमय कोष में जिंदा रह गए। अन्नमय कोष में जिंदा रहने में तो पशु पक्षी भी जिंदा है, कीड़े पतंगे भी जिंदा है, जो अन्न खाते हैं जिंदा रहते हैं, बल निकालते हैं मर जाते हैं। आपने उससे कोई अंतर क्या है? प्राण में जीवन बनाने की जरूरत। अगर हम जिंदा जीव इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति मिलने के बाद में, ये घमंड नहीं कर रहा हूं कि मैं सामर्थ्यवान शब्द, मुझे क्षमता है इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामर्थ्यवान हूं। अपने शिष्यों के सामने किसी प्रकार से मुझे कोई घबराहट नहीं है बात कहने, अपने पुत्रों के साथ बात करने में क्या संकोच है? अगर मैं ही उनकी बात, अपनी बात उनको नहीं कहूंगा, कौन उनकी बात करेगा? कि सारी क्षमताओं के होने के बावजूद भी आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, इससे बड़ा कठोर मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है? इससे बड़ा दर्द बड़ा
कई बार मैंने बातचीत से अपने शिष्य को कहा कि यदि कभी मैं मर गया और चिता पर ढक दिया और ये सीना खुल गया तो सीने में हजारों छेद मिलेंगे और इतनी घाव इतनी आलोचना इस सीने पे मैंने झेली अपने शिष्यों के लिए, मेरे परिवार के लिए। इतना टेंशन झेलता हूँ तो क्या मेरे परिवार को क्या कमी है इस बात, क्या कमी में समस्या क्या है, क्या जरूरत है इतने तनाव झेलने की, इतना टेंशन झेलने की, आपके पीछे भटकने की, आप साधना नहीं कर रहे इसकी पूछते क्या मुझसे। इसलिए जरूरत है एक संबंध है आपके मेरे बीच में नाता है। वो नाता आज का नहीं है, वो नाता पिछले 500 वर्षों का है, 600 वर्षों का है, 800 वर्षों का है, 1000 वर्षों का है। आपने 10 जन्म ले लिए, 15 जन्म ले लिए, मैंने भी 2-4 जन्म ले लिए होंगे, मगर आपके मेरे बीच में संबंधों का अंतर नहीं आता। मैं आपको तुरंत पहचान देता हूँ क्या वही, आपने भी मुझे पहचान। और यही कारण है कि इतने हजारों मील की यात्रा कर दी आप मेरे सामने बैठे, इसलिए सुबह से इंतजार रहती है कि आए, हम मिले, सुने, बात सुने। फिर सुबह के बाद में फिर याद रहती है काम हुए बातचीत। ये क्या लालच है, ये लालसा क्या है, ये तड़प और बेचैनी क्या है, ये तड़प और बेचैनी आपको मेरे संबंध है। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप ताकत के साथ पैरों पर खड़े हो सके तो मैं आपको निश्चित रूप से अगले 4 महीनों में दर्शन पहुंचा सकता हूँ। है मुझे चिंता तो आपको पाँव में होनी चाहिए। अगर आपको पाँव में डगमगाए तो मैं कंधे में उठा के भी ले जाने को तैयार हूँ, तो खड़े तो आप हो, नफस से विकट लेकर के आप करेंगे भी क्या, होगा भी क्या। इसलिए जब कोकिला बोलती है, ये गाना मैंने पहली बार उसके मुंह से नहीं सुनता हूँ, कई बार पहले सुन चुका हूँ, उसकी आंख में आंख यदि ये बैठे हैं यहाँ लोग दूर दूर जाकर के अहमदाबाद से दूर से, तो अपने प्राणों की बोझ की वजह से बैठे हैं, तो स्वाद की वजह से नहीं बैठे। प्राण उनके चीत्कार करते हैं, आवाज करते हैं, पर उनके मन में पैदा होती है, आना ही पड़ता है, आएंगे क्या नहीं, संभव नहीं है, आंख आंख से टूट नहीं सकता। इस बात का एहसास आपको विदाई के बाद होगा कि मैं कौन था क्या। उस समय जब एक रिक्तता आ जाएगी, कमी आ जाएगी, हमारे बीच में गैप आएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कोई पर्सन की चीज जरूर जो आंख में आंख डाल के कह सकती थी, जब तोड़ सकती थी दरवाजे को, और मैं आपके प्राणों के दरवाजे, मैं आपको फिर आवाज दे रहा हूँ, फिर एक बात फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। आप मेरे अस्तित्व प्रिय थे, मेरी आत्मा की आवाज है, मेरे हृदय के बिल्कुल एक टुकड़े हैं, मैं आपको उतना ही ज्यादा प्यार करता हूँ। शायद आप उतना प्यार करते ही नहीं होंगे जितना मैं आपको चाहता हूँ। ये बात फिर आपसे स्नेह के साथ, अत्यधिक आह्लाद के साथ मैं आपके फिर सीने के दरवाजे को खटखटा रहा हूँ, फिर मैं आपको आवाज दे रहा हूँ। ये जीवन फिर बेकार चला जाएगा, जितना जीवन आपने, जो पिछले 5 जीवन बर्बाद कर दिए, 6 जीवन बर्बाद कर दिए, जीवन फिर बर्बाद हो जाएगा। ये मलमूत्र भरा जीवन आपने पाया है, मलमूत्र के साथ समाप्त हो जाए। पैदा होते से मल निकला है, मन से मल के साथ और कुछ है ही नहीं। वह जीवन है, और इस जीवन को पूर्णता प्राप्त करना आपका धर्म और कर्तव्य है। नहीं करेंगे कोई ऐसा नहीं करेगा। मुझे इस बात का कुछ अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई न्यूनता नहीं रखी। मेरा ईश्वर साक्षी है, मेरा गुरु साक्षी है। गुरु ने मुझे काम के लिए यहाँ भेजा था, तो जरूरत नहीं थी मुझे ग्रस्त में आने की, कोई मोह नहीं है। ईमानदारी की बात मुझे परिवार में घर में कोई मोह नहीं, न पत्नी से मोह है, न पुत्रों से मोह है, न मकान से मोह है। मकान से अगर मोह होता तो फिर तो मैं मकान में गिरा रहता, आप लोगों को आवाज नहीं देता, यहाँ चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, बोलता नहीं, गले को रोमता नहीं। इतना कफ, इतनी तकलीफ, गले की अगर तकलीफ, इतनी आयु की तकलीफ, उसके बाद भी बार बार एक ही है, ये सब मेरे, क्योंकि कई वर्षों से मैंने प्यार किया, सैकड़ों वर्षों से सिखाया है। फिर ये बिछुड़ जाएंगे, फिर भटक जाएंगे, वापिस जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ उसको नहीं। यही एक चीज कार है, मन में अगर कतक रह जाएगी जाते समय, तो जिंदगी में कोई, मेरे मन में कोई अभाव नहीं रह पाएगा। मैंने जिंदगी में पूर्णता के साथ जीवन जिया है, गृहस्थ का भी जीवन और संन्यास का भी जीवन, सिद्धियों का भी जीवन, कठिनाइयों का भी जीवन, चुनौतियों का भी जीवन। जहाँ हिमालय में नहीं पहुंच सकते थे वहां मैं पहुंचा हूँ, जहाँ कहते हैं साधना यहाँ नहीं हो सकती वहां मैंने साधना की है, कठोरता के साथ, चुनौती के साथ। अब कहीं मैं हारता हूँ क्योंकि किसी जगह आशीष को शांत, क्योंकि आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। आप अपने कानों के दरवाजे बंद कर रखे हैं,
कानों के दरवाजे बंद कर रखे, सीने के दरवाजे बंद कर रखे। भगवान जाने आपको कैसे जंग लग गए हैं, मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही। मैं तो पहले भी सीख रहा था, पहले भी आपको उसी प्रकार से आवाज दी है। ये जीवन तुम बेकार बर्बाद कर दो, ये जीवन बर्बाद कर दिया, तुम्हारी पीढ़ियों ने बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे बाप दादा परदादा सबने जिंदगी बर्बाद की है, जिंदगी में कोई आनंद नहीं प्राप्त किया है, और जिंदगी में जैसा पैदा हुए थे वैसे समाप्त हो गए। आप ही ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। इस जीवन का मूल्य नहीं रह पाएगा, इस जीवन का कुछ अर्थ नहीं है, इस जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। यह तो वैसा सुख का जीवन है जैसा आप जी रहे हैं। ये जीवन क्या है, गम क्या है जीवन में, कौन इस जीवन को याद रखेगा आपका? इस जीवन में आने से फायदा भी क्या हुआ आपका, और मेरे शिष्य बनने से भी लाभ क्या है? किसी भगवतधारी से, किसी सन्यासी से आप दीक्षा ले लेते, गुरु मंत्र को कोई भी दे देते, गुरु मंत्र देने की कोई अर्थ नहीं है। मैं तो आपसे इस उम्र के ठेठ जीवन के अंतिम उत्तरार्ध में एक पिता के रूप में भी अपने पुत्रों को मैं इतनी बात कह रहा हूं कि मुझे याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूं आपसे, ये मेरी आकांक्षा भी नहीं है। मगर इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से महसूस करना कि इस प्रकार से कोई आपको दिखाएगा नहीं बात में, इस प्रकार से रिश्त नहीं चिपकाएगा, इस प्रकार से ज्ञान को प्रभावित नहीं करेगा, इस तरह से कोई बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, इतना दर्द नहीं पालेगा जितना मैंने दर्द आपको नहीं पाला है। मैं तो दो तीन शब्द में कहूँ कि मेरा जीवन आपको मिल जाए। मुझे जीवन की दिनों की कोई इच्छा भी नहीं, कोई वक्तों की इच्छा नहीं है। मृत्यु मुझे ग्रास नहीं कर सकती, मृत्यु मुझे दबोच नहीं सकती, कारण की चैलेंज है। मृत्यु के सामने मैं चुनौती के साथ खड़ा हो सकता हूँ, मृत्यु को 50 कदम पीछे धकेल सकता हूँ, उसकी हिम्मत है। काल मेरा बिगाड़ नहीं सकता, इसकी क्षमता है मुझे। मेरा केवल मैं पराजित होता हूँ क्योंकि मैं सुन ही नहीं पा रहा। यदि आप इस जीवन के अब इस मूल्य में रहा नहीं क्या है, गृहस्थ जीवन का भी अंतिम क्षण आया है। संन्यास जीवन को जब मैं छोड़ा था तब जीवन की एक लालसा थी कि मैं उन सब शिष्यों को जो मेरे हैं, जो मेरे बेटे हैं, जिनको मेरी बेटियां हैं, जिनको मैंने प्राणों से ज्यादा चाहा है, मैं उनको दर्शन कर लाऊंगा। ये मेरी भावना आज भी है। उनमें चले हैं मेरे साथ, वो पहुंचे हैं, मगर आप भी मुझे उतने ही प्रिय है, उतनी आत्मा की आवाज है, आप भी मेरे हृदय की उतने ही नजदीक है जितने की वो है। चाहे वो सन्यासी स्त्री हो, पुत्रों से ज्यादा आपसे प्यार है। पुत्र तो केवल स्वास्थ्य की वजह से पुत्र है, मैं कमाता हूँ इसलिए पुत्र है। आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो कल सेवा नहीं करके मैं जानता हूँ। आप बाद में भी आपकी आंखों में आंसू आएंगे। अगर मैं आज बीमार पड़ता हूँ तो आप मेरे पास आएंगे, सेवा करेंगे, क्योंकि मैंने पुत्रों की तरह आपको पाला है, अदय का रस देकर के पाला है। 14 भले नहीं किया तो क्या बात होगी, अदय का रस नहीं, ज्ञान का रस। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन बर्बाद नहीं, आपका जीवन को सारभूत करे, जीवन का महत्व। अब इस बुढ़ापे में इतना बिछोड़ में सहन भी नहीं कर सकता। मैं तो आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जीवन में सब कुछ प्राप्त करें पूर्णता के साथ, मगर जीवन को आप समझें जरूर और वृद्धाश्रम तक जरूर जाएंगे। ऐसा याद करें। ज्ञान पवन सदाशांति एक माय रूपम सर्वे माँ भगवती महाकाली मेरे सभी शिष्यों का कल्याण करे और जीवन में उन्हें पूर्णता दे, ऐसा ही मैं आशीर्वाद। महाकाली साधना शिविर में मैं आपको
समझा रहा था महाकाली के विविध रूपों को और उनके आयामों को। कल मैं स्पष्ट मणि महाकाली साधना समझाना चाहता था, अगर हम बातचीत में किसी अन्य विषय शुरू करने के गए। मेरे वह प्रसंग भी जीवन का एक आवश्यक प्रसंग था, वह भी जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि हमें समझने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है और उसके अनुकूल कार्य करने की जरूरत है। स्पष्ट मणि महाकाली साधना और अन्य जो विविध रूप है, वो भी महाकाली साधना के अंतर्गत समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि स्पर्श मणि का तात्पर्य है हमारे प्रयत्नों से जो धातु रूपांतरित हो वह स्पर्श मणि कहलाती है। स्पर्श माने टच करना, स्पर्श करना, छूना, कार्य करना। मणि का मतलब है परिवर्तन होना, धातु परिवर्तन होना। इसलिए संस्कृत में मणि शब्द गले में पहनने योग्य मणि को भी कहते हैं, मणि उज्ज्वल नक्षत्र को भी कहते हैं, मणि परिवर्तित धातु को भी कहते हैं। और मैंने एक दिन किसी बातचीत के प्रसंग में मैंने बताया था किस प्रकार से धातु परिवर्तन सिद्ध सूत्र के माध्यम से हो सकता है। इस स्पर्श मणि मंत्र में भी सिद्ध सूत्र बनाने का एक हल्का सा संकेत है। इसमें मूल रूप से बीज है ओम ऐं ह्रीं ऐं स्पर्श मणि महादेवी नमः। अपना ये जो टेम्पलेट मैंने आपको दिया था उसमें स्पर्श मणि महादेवी साधना के बारे में मैंने बताया था, और उसमें ये तीनों ही बीज यदि तंत्र शास्त्र मुख्य के अनुसार देखें तो तीनों ही बीज दो ध्वनि के अनुसार है। ओम प्रणव है, उसमें मो की ध्वनि आएगी ओम, उसके बाद में ऐं ह्रीं ऐं स्पर्श मणि महादेवी। इस पूरे मंत्र में जो मूल कुंजी है वह मूल कुंजी पहले चार बीज में ओम और ऐं ह्रीं ऐं। यद्यपि इस मंत्र को जप करने से भी कार्य में शक्ति और सफलता मिलती है, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि शून्य साधना के माध्यम से, ब्रह्मांड साधना के माध्यम से भी ब्रह्मांड में से भी पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, या उस पदार्थों में से जो कि हमारे चारों तरफ दिख। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।